हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग रिफाइंड पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसके बेस के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो यहाँ पर बनाया था, जिसको आप जाके चैनल पे देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का जो वीडियो का फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रहने वाला है। उस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर कुछ गलतियों की बात की थी जो आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो और ट्रेडिंग में भी करते हो। आज का जो वीडियो का फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम उन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जिनको आपको ट्रेडिंग करते हुए ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला पॉइंट आएगा कि आपको कभी भी जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो बिना स्टॉप लॉस को लिए यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो आपको एक सिस्टम बनाना रहेगा जिसके अंदर एक प्रॉपर आपका स्टॉप लॉस डिफाइन रहे। तो वहां पर आपको जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर डिफाइन रहना चाहिए ट्रेड के अंदर। दूसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पर किसी को लॉस होता है तो वो क्या करता है कि अपनी पोजीशन साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। तो ट्रेडिंग में आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको लॉस हो तो एक बार आप मार्केट से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, लेकिन कभी भी अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा के मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग करने मत जाइएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पर हम बात करें तो ट्रेडिंग जब भी करते हो तो किसी से पैसा उधार लेके मत करना। बोरोड फंड से कभी भी आप ट्रेडिंग मत करना। लोन ले लिया, किसी से उधार ले लिया, तो वहां पर आप जब भी ये सब करके अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर फंसने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग करो तो ध्यान रखिएगा कि आपका खुद का कैपिटल हो, किसी से उधार लेके या कहीं बैंक से लोन लेके कभी भी ट्रेडिंग में मत काम कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अक्सर हमने मार्केट में देखा है कि जब भी बड़ा लॉस हो जाता है उसके बाद आप जो है रिवेंज ट्रेडिंग पे उतर जाते हो। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी लॉस होने के बाद उसे रिकवर करने के लिए आप रिवेंज ट्रेडिंग में मत उतरिएगा। थोड़ा सा अपने आपको वहां पर मार्केट से कट कर लीजिएगा, थोड़ा सा अपने टेक्निकल चीजों पर वर्क कीजिएगा, उसके बाद ही आप वापस से मार्केट में उतरिएगा और कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग में मत जाइएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट का ध्यान हमेशा आपको रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कभी भी फोर्सफुली मार्केट में ट्रेडिंग मत कीजिएगा। आप जब भी मार्केट में काम करते हो, ट्रेडिंग करते हो स्पेशली, तो वहां पर एक सिस्टम होता है जिसके बेस पे आप ट्रेडिंग में एंट्री एग्जिट लेते हो। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पर डाउट चल रही हो, क्लियर नहीं हो रही हो, अगर आप पोजीशन बना रहे हो तो वहां पर आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्लियरली यहाँ पर कोई भी सिस्टम में यहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आप बाई करने की यहाँ पर जल्दबाजी मत करिएगा। सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, ट्रेडिंग है वो फुल टाइम वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक में करो, फ्यूचर में करो या ऑप्शन में करते हो, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ट्रेडिंग करते हो तो पहले आप कोई और काम के साथ इसे मत करने की कोशिश कीजिएगा। ट्रेडिंग है जो मेंटल टास्क है, यहाँ पर आपको मेंटली थोड़ा सा फ्री रहने की जरूरत है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर आप है जो किसी और काम में फंसे और उसके साथ ट्रेडिंग करोगे तो वहां पर चांसेस ज्यादा है कि आपको वहां पर लॉस हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर अगर आपके पास पहले से कोई काम है तो या तो उसे आप डिले कर दीजिए या उस काम को खत्म करने के बाद ही आप ट्रेडिंग पे काम कीजिएगा। कभी भी आप दो नाव पर पांव रख के सवार होने की कोशिश मत कीजिएगा। सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डेरिवेटिव्स में काम मत करना। अगर आपको कैश में अगर आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं हो, जब तक आप कैश में प्रॉफिटेबल नहीं हो तब तक आप डेरिवेटिव्स में काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो जब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा कि आप कैश में ट्रेडिंग करो। अगर आप वहां पर प्रॉफिटेबल रहते हो एक अच्छे खासे टाइम तक, उसके बाद ही आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप फ्यूचर या ऑप्शन में काम करना शुरू करो। तो यहाँ पर आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले आपको कैश में काम करना है। अगर वहां पर प्रॉफिटेबल रहते हो तभी आपको एफएनओ में जाना है, वहां पर रिस्क आपका बढ़ सकता है। एट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास एक वेल डिफाइंड प्लान होना चाहिए। आपके पास यहाँ पर एंट्री का पॉइंट होना चाहिए और एग्जिट का पॉइंट रहना चाहिए। देखिए, आप जब भी आप देखोगे ट्रेडिंग के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। आप चाहो तो वो टेक्निकल बेस के ऊपर कर सकते हो, कैंडलस्टिक के बेस पे कर सकते हो, कोई इंडिकेटर के बेस पे भी यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन वहां पर आपका जो है स्टॉप लॉस हमेशा डिफाइंड रहना चाहिए, क्योंकि जो टारगेट है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉप लॉस आपका एक जो ट्रेड रहता है उसके अंदर स्टॉप लॉस आपका डिफाइन रहना चाहिए, एंट्री पॉइंट डिफाइंड रहना चाहिए। और ये सारा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब आपके पास एक सिस्टम हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ट्रेडिंग करते हो तो एक सिस्टम पहले डेवलप कीजिएगा, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में काम करना शुरू कीजिएगा। नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस रखिएगा। देखिए, आप ट्रेडिंग प्लान अगर बनाते हो तो वहां पर हो सकता है कि आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है तो आप ये ट्राई कीजिएगा कि वहां पे आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो। इसे कहते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। तो अलग अलग तरीके रहेंगे आपको रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे कि आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर कहीं पर आपका टेक्निकल बेस पे अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो वहां पर आप क्या करोगे कि इन्वेस्टमेंट छोटा करोगे, जिससे आपका रिस्क है जो थोड़ा सा कम रहेगा। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग के अंदर आपको सबसे मेन फोकस रखना है कि आपका
जो यहाँ पर रिस्क है उसे मैनेजमेंट रखना है आपको। 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपने कैपिटल को हमेशा यहाँ पर रिस्पेक्ट देना चाहिए आपको। आप उतना ही लॉस कीजिएगा जितना आप यहाँ पर बियर कर सको। अपनी कैपिटल को पूरा साफ करके मत बैठ जाइएगा। ट्रेडिंग जब करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि आपके जो लॉस है कैपिटल के ऊपर वो कंप्लीटली एक ही ट्रेड के अंदर आपका लॉस नहीं आ जाना चाहिए। तो ट्रेडिंग जब करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कैपिटल को रिस्पेक्ट देनी है। यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप लॉस के अंदर पूरा अपना कैपिटल यहाँ पे गवा बैठे और मार्केट में अगर कुछ नया करना हो, कुछ नया सिस्टम आप डेवलप कर रहे हो तो वहां पर काम करने के लिए आपके पास कैपिटल ना बचे। 11th इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप जब भी ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर इमोशनल वेलबींग आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर आप इमोशनली किसी तरह से डैमेज ना हो, किसी भी तरह से आप इमोशनली वहां पर टूटे हुए रहोगे तो आप कहीं ना कहीं जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जो है लॉस करने वाले हो। अगर आप समझ लीजिए किसी भी तरह से यहाँ फाइनेंशियली अगर डेप्ट में चल रहे हो तो आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो वो एक इमोशनल है जो आपको यहाँ पर ट्रिगर करने वाला है और आप लॉस करने वाले हो मार्केट में। आप कहीं ना कहीं रिवेंज ट्रेडिंग करने वाले हो या फिर यूं कहूं कि आप मार्केट में बड़ा रिस्क लेने वाले हो। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मार्केट में काम करते हो तो पहले अपने इमोशनल वेलबींग को चेक कर लीजिएगा। अगर आप वहां पर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तभी आप यहाँ पे ट्रेडिंग में काम कीजिएगा। अगर आप वहां पर किसी भी तरह से अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर सके। 12th इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट जो है वो चेंज होता रहता है। देखिए मार्केट हमेशा वो एक तरह से मूवमेंट नहीं करता, अलग अलग मार्केट के फेजेस होते हैं और हर बार मार्केट आप देखोगे अलग अलग तरह से वर्क करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आप ट्रेड करते हो तो वहां पर कुछ ना कुछ सीखने में आप बिलीव रखिएगा। और दूसरी बात, मार्केट चेंजेस के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है जो आपको खास ध्यान रखना है कि मार्केट के चेंजेस के साथ आपको अपने आप को भी चेंज करना आना चाहिए। 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमारे 12 पॉइंट से ही रिलेटेड है कि मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो या तो आप यहाँ पर ट्रेड में आपको प्रॉफिट होने वाला है या आपको लॉस होने वाला है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप लॉस होता है या प्रॉफिट होता है आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने ट्रेड से हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। ये आपका हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर ये कोई नहीं कह सकता है कि मैं मार्केट को 100% यहाँ पर अच्छे से ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप ये कह सकते हो कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हमेशा ओपन माइंडेड रहकर यहाँ पर काम कीजिएगा। कुछ भी अगर नया सीखने को मिलता है, चाहे आपकी पोजीशन प्रॉफिट में चले या लॉस में चले, आपका ये मोटो रहना चाहिए कि वहां पर मैं कुछ ना कुछ सीख के बाहर निकलूं। 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी मार्केट में काम करते हो तो किसी ना किसी मेंटोर और अगर गाइडेंस आपको अच्छे से मिलता है तो उस चीज को आप सीखना चालू कीजिएगा। कोई भी अगर यहाँ पर चाहे यूट्यूब के थ्रू हो, ट्विटर के थ्रू हो या फिर टेलीग्राम के थ्रू हो, अगर यहाँ पर कोई भी कुछ सिखा रहा है तो उसे पॉजिटिवली यहाँ पर लीजिएगा। और हमेशा एक ट्रेडिंग कम्युनिटी से आप कुछ ना कुछ सीखने में और उनसे जुड़ने में आप हमेशा ओपन माइंडेड रह के वहां पर उनको एक्सेप्ट करना सीखिएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।